नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सेशन ईयर 2026-28 के लिए हमारा ये कंप्यूटर का क्लास चल रहा है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो कवर कर लिए इस सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, कंप्यूटर की और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ये वीडियो हमारा रहने वाला है सर्च इंजन पर। कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सर्च इंजन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्च इंजन होता क्या है। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पर हमको वेब पेज या फिर कोई छवि या इमेज, छवि मतलब इमेज, ठीक है, वीडियो और अन्य सामग्री को खोजने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पे हमको इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये हमें अपनी खोज क्वेरी से संबंधित जितनी भी हमारी खोज की जितनी भी हमारी क्वेरीज होती है उससे संबंधित परिणामों को एक सूची प्रदान करता है। ठीक है, अगर मान लेते मुझे कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं किसी आइलैंड के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, जैसे लक्षद्वीप के बारे में सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी इंटरनेट पे जाऊँगा, इंटरनेट ब्राउज़र पे जाऊँगा। ठीक है, ब्राउज़र होता है इसके लिए, वहाँ पे जाऊँगा और मैं लिख दूँगा गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट लक्षद्वीप। ठीक है, तब वो मेरे सामने उसके बारे में जितनी भी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है ना, वो सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध करेगा। लोगों के द्वारा जो पोस्ट किए गए जितनी भी इमेजेस है, वीडियोज़ है, ठीक है, उसके बारे में जो भी जानकारी प्रस्तुत की गई है इंटरनेट पे, वो सब चीज़ें मैं प्रदान करता है, एक पूरी सूची बना देगा। और आज के टाइम पे तो आप जानते हैं एक एआई का दौर है। ठीक है, आप किसी भी एआई चैटबॉट पे जाएंगे, ठीक है, चाहे हमारा चैट जीटीपी हो गया, गूगल जेमिनाई होगा, पे सर्च करेंगे तो पूरी एक लिस्ट बना के देते हैं, ज़्यादा हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट के बहुत बड़े जो भंडार है उसको, भंडार में से किसी भी तरह की जानकारी ढूंढने में हमको मदद करता है। कौन? हमारा सर्च इंजन। ठीक है, ये असल में डिजिटल लाइब्रेरी की तरह काम करता है, लेकिन बेहद तेज होता है और जल्दी और ज़्यादा सूचना में प्रदान करता है। ठीक है, तो सर्च इंजन को हमें क्या कहते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्च कंप्यूटर में इसमें ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से किसको डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। तो सर्च इंजन को हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन काम कैसे करता है? तो सबसे पहले होती है क्रोलिंग। सर्च इंजन वेब पेजों का पता लगाने और इंडेक्स करने के लिए विशेष प्रोग्रामों का उपयोग करता है, जिसे हम स्पाइडर या बॉल्ट कहा जाता है। और ये स्पाइडर वेब पेज पर लगातार घूमते रहते हैं और नई चीज़ों को ढूंढते हैं। आपने कभी सर्च किया तो आपने देखा होगा यहाँ पे गोल सा एक ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। ठीक है, तो यही, या फिर एक डॉट डॉट होता है, एक ऐसे डॉट, ऐसे एक, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्रोलिंग कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसकी इंडेक्सिंग करता है कि कौन सा इंडेक्स, आपने देखा होगा कॉपी में या नोट, अब कोई किसी भी नोटबुक में आप कुछ भी लिखते हो तो उसके एक इंडेक्स तैयार करते हैं, या फिर बुक में एक इंडेक्स लिखा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करें कि इंडेक्सिंग करने का काम करता है। ये एक बार वेब पेज को खोज लेने के बाद सर्च इंजन पर उस पेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करता है, जैसे कि उसके शीर्षक, कीवर्ड, सामग्री और लिंक। इस जानकारी के को फिर वो एक बड़े डेटाबेस में संग्रहित करता है और फिर इसे इंडेक्स करता है। कौन करता है? हमारा सर्च इंजन। उसके बाद उसको रैंकिंग प्रदान करता है। इंडेक्स बना लिया, उसको हमने क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कुछ भी हमने जानकारी सर्च की, जैसे लक्षद्वीप के बारे में हमने जानकारी सर्च की थी, तो जब हमने लक्षद्वीप के बारे में जानकारी सर्च की तो उसने पहले इंडेक्स तैयार किया, इसके लक्षद्वीप के बारे में मुझे क्या क्या बताना है। ठीक है, अगर आपने कभी क्रोम ब्राउजर में कुछ सर्च किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल का, फिर इमेजेस का, वीडियोस भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़ क्या रहती है वो सब, तो ये इंडेक्स करके बताता है। उसके बाद उसकी रैंकिंग करता है। जो जो भी हम सर्च इंजन में कोई भी शब्द टाइप करते हैं तो वो हमें शब्दों के साथ सबसे मेल खाते हुए जो वेब पेज होते हैं उसको इंडेक्स में ढूंढता है और फिर इस पेज को निश्चित क्रम में रैंकिंग करता है। ठीक है, जो भी हमने सर्च किया है, लक्षद्वीप के बारे में सर्च किया, तो उसने तो ढूंढ तो लिया सर्च इंजन में अपना, अब उसे क्या करेगा? रैंक करेगा कि पहले नंबर पे मैं किसे दिखाऊं, दूसरे नंबर पे किसे, तीसरे नंबर पे किसे दिखाऊं। ठीक है, तो रैंकिंग करने का काम करता है। उसके बाद हमको एक फाइनल रिजल्ट प्रदान करने को देखने को मिलता है, जो कि प्रासंगिक और उपयोगी
पेज हमको पहले जो भी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो भी हमने कमांड दिया है सर्च इंजन पे, जो भी हमने टाइप किए करके सर्च किया है, तो उसे हमें उससे मिलता जुलता सबसे पहले हमको दिखाएगा। ठीक है। सर्च इंजन के हम प्रकार की बात करते हैं तो हमारा जनरल सर्च इंजन होता है, जो ये सर्च इंजन सभी प्रकार के सामग्री को खोजने के लिए मदद करता है, जैसे हमारा गूगल हो गया, बिंग हो गया एंड याहू हो गया। ठीक है। जबकि हमारा एक दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन। ये सर्च इंजन विशिष्ट प्रकार की सामग्री को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि अगर विशिष्ट सामग्री ही मुझे चाहिए तो उसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल स्कॉलर, ठीक है, जो कि शैक्षिक सामग्री, एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप गूगल स्कॉलर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। दूसरा हमारा डक डक गो आता है, जो कि गोपनीय होता है और केंद्र, जो कि प्राइवेसी सेंटर्ड होता है ये। ठीक है। उसके बाद येंडेक्स होता है, जो कि रूसी भाषा की सामग्री ढूंढने के लिए हमको मदद करता है। कौन? हमारा येंडेक्स। ठीक है। तो ये हमारा सर्च इंजन का प्रकार हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर हम बात करें कुछ फेमस, तो हमारे पास गूगल आता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। उसके बाद हमारा बिंग आता है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। याहू है, ये एक लोकप्रिय सर्च इंजन है और अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। और डक डक गो तो है हमारे पास, जो कि प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन होता है हमारा डक डक गो। ठीक है। सर्च इंजन को, और जो भी हमारा सर्च डेटा को ये ट्रैक नहीं करता है। कौन? डक डक गो। ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन के उपयोग की। तो विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है इसमें सर्च इंजन में। जितने भी सटीक और कीवर्ड का उपयोग करेंगे उतने ही हमको प्रासंगिक रिजल्ट देखने को, हमको जितने उतने रेलेवेंट रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप जो भी आपको चाहिए साफ साफ बता दीजिए, आके सर्च कीजिए। ज़्यादा राम कथा लिखेंगे तो उससे मिलता जुलता आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें तो बुलियन ऑपरेटरों का उपयोग करना जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंड और नॉट जैसे शब्दों का उपयोग करके सर्च इंजन को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ भी टाइप किया, मुझे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसे नहीं, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी लिखने की बजाय मैं लिखूंगा मुझे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी प्रदान कर दो। और के लिए हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, या हिंदी में भी लिखेंगे तो जानकारी मिल जाती है हमको। ठीक है। उदाहरण चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई विशेष वाक्य ही ढूंढना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिए। ठीक है। इसके बीच आप उसको जो भी आपकी बातचीत, अगर जो भी जानकारी आपको चाहिए, या कोई आपने कहीं शब्द कोई पढ़ा, कोई लाइन पढ़ी, उसका मतलब आपको नहीं पता चल रहा है, या उसके बारे में सिर्फ आप जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा में उसको लिख देंगे और उसका मीनिंग समझाने को हम कह सकते हैं। तो वो हमें सर्च इंजन हमको उसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। उसके बाद हम बात करें तो सिनेमा टिकट जैसी चीज़ों के लिए लोकल सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं हम। किसी भी लोकल दुकान या रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, अपने शहर में लोकेशन गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे, उस पर जाके हम सर्च कर लेते हैं किसी भी जानकारी के बारे में कि हमारे आसपास सिनेमा हॉल कौन कौन से, कितने मॉल कहाँ है, तो हमको बहुत ही जल्दी से जानकारी उसकी मिल जाती है। तो ये हमारा सर्च इंजन का उपयोग हो गया। उसके बाद हमारा कुछ सर्च इंजन के प्रकार हो गए। आई होप आपकी वीडियो समझ आई होगी सर्च इंजन के बारे में। बेसिक जानकारी है इसमें, कोई हम डीप में इतना स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको बेसिक ही नॉलेज पूछा जाएगा इसमें। ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसको लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी अभी सो रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि कब हमको स्टडी करनी है, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा और हम इसको बहुत जल्दी इसका फॉर्म फिलअप भी कर देंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।